हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। पीडीएम शीडीएम आ गई है और महंगाई साथ लेकर आई है। खान साहब बाहर हैं, मनी गाला में दोबारा बैठ गए हैं और एक दफ़ा उन्होंने कोशिश की है जलवे कराने की, लेकिन जलवे दिखाने वाले उनके साथ नहीं मिले और महंगाई से इस वक्त अवाम तंग है, लोड शेडिंग के मसले हैं। तो किस तरह देख रहे हैं, किस तरफ चल रहा है मुल्क? जो नज़र आ रहा है उसमें यही है कि नून लीग को बलि का बकरा बनाया गया है, कोई और नहीं था। खान साहब वैसी साइड पे थे, खान साहब कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि चलें कि और ऐसा बंदा लेके आते हैं जिसे हम जिस तरह चाहेंगे उस तरह मोड़ लेंगे। वो उन्होंने नून लीग को बेहतर समझा। पीडीएम में जरदारी साहब ने गेम डाल दी इनके साथ, बुनियादी यही ढांचा नजर आ रहा है। तो आप नहीं समझते कि इमरान खान जो है वो क्या कहते हैं कुएं में गिर रहे थे और इन्होंने उनको सहारा दे के ऊपर उठा के और खुद उस कुएं के अंदर गिर गए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने दलदल से निकाल के इन्हें दलदल में फेंक दिया और बाजारी देखा जाए तो जरदारी साहब इंजॉय कर रहे हैं खुद और इन्हें अंदर बिठा के जूते पड़वा रहे हैं, जो जिस तरह भी जो चल रहा है सिस्टम उसी लिहाज से। अगर इस नैरेटिव की कोई बात की जाए, आम लोगों का नैरेटिव तो यही है, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं अपनी अपनी पार्टी के, उनके नैरेटिव भी इसी तरह के ही है, वो भी इसी नैरेटिव के। कोई भी वर्कर ऐसा नहीं चाह रहा था कि इन्हें ये हुकूमत नहीं देनी चाहिए थी, हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। जनरल लोगों में यही है जो नून लीग को सपोर्ट करते थे, इन्हें हुकूमत नहीं देनी चाहिए। इन्होंने गलत किया, अब इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है और सारा मलबा इनके ऊपर डल रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे पाकिस्तान के अंदर सियासतदान हैं, स्टेटमैन नहीं है? वो सियासतदान जो कौम के बारे में सोचते हैं, वो सियासतदान जो फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, यानी कि सिर्फ पार्टी की हद तक, वो तंजीम की हद तक, अपने लोगों को खुश करने की हद तक वो चीज़ें चलती हैं और उसके बाद बिल्कुल ऐसा ही है। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है। खान साहब ने नारा लगाया था, लेकिन खान साहब ने डिलीवर क्या किया? कुछ भी नहीं। लोगों को लेके चलते रहे, 22 साल की जदोजहद, जी मैं आ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, किया गया रिजल्ट कुछ भी नहीं। केसेस खोले, फैसला किसी का भी नहीं, सजा किसी को भी कोई नहीं। आप उंगली उठा रहे हैं, आपके साथ खड़े कौन है? इस वजह से ये तो कुछ भी नहीं है और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मुल्क के लिए बेहतर साबित हो सकता है। जिस तरह खान साहब कहते हैं कि मुझे ये पहले ही पता था कि मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है और पीडीएम जो है वो अमेरिकी साजिश के ऊपर चलते हुए जो है वो एक तरीके अदम एतमाद लेकर आएगी और उस तरीके अदम एतमाद की नतीजे में मुझे घर जाना तय हो गया। ये अभी इंटरव्यूज में पहले तो वो ये कह रहे थे कि मैं कैसे जा सकता हूँ, ये है वो है, लेकिन अब वो ये इंटरव्यूज में उन्होंने ये कहा है कि मुझे ये पहले ही पता था कि ये मेरे साथ होने लगा है। तो आप नहीं समझते जिस तरह एक और जो नैरेटिव दूसरी अगेंस्ट पार्टीज की तरफ से आ रहा है कि अगर खान साहब को ये पता था कि वो जाने वाले हैं तो शायद उन्होंने जिस वक्त पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ानी चाहिए थी उन्होंने नहीं बढ़ाई, IMF के साथ टॉक करनी चाहिए थी उन्होंने नहीं की, तो उन्होंने भी एक पूरी दलदल तैयार की और उस दलदल के अंदर इनको कहा कि भाई आप आ जाए। जी बिल्कुल। और अगर इमरान खान जो है वो स्टेटमैन होते तो जाहिर बात है वो सबसे पहले मुल्क को आगे रखते। वो ये समझते कि अगर कोई किसी भी स्टेज के ऊपर या ऐसी नहज के ऊपर मैं छोड़ के जाऊंगा और आगे आने वाले अगर उसको ना संभाल सके, क्योंकि सबसे ज्यादा ईमानदार लीडर तो इमरान खान ही है। जी बिल्कुल। सबके मुताबिक कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं है जो नजर आ रहा है। अगर खान साहब को अपनी कुर्सी से प्यार नहीं था तो जब उनके ऊपर उंगली उठाई गई थी तो उन्हें चाहिए था उसी टाइम वो अपनी हुकूमत छोड़ देते। उन्हें हुकूमत से उठा के बाहर फेंका गया है। अगर भी अमेरिका गए, इन्होंने तकरीर की, हम लोग 22 करोड़ अवाम इस चीज़ के ऊपर कि ये देखें जी खान साहब ने क्या तकरीर कर दी। जो लोग उन्हें उनकी पार्टी को सपोर्ट करते थे उन्होंने यही कहा, देखें जी खान साहब ने कैसा बोला जी, क्या किया। वो पर्ची वाला स्टाइल जी, वो दूसरी जो पार्टीज के लीडर हैं वो पर्ची पे देख के पढ़ते हैं, खान साहब ने वैसे पढ़ा, देखें विजन कितना बड़ा है, वो सारा कुछ है। वो खान साहब वही अमेरिका ने निकाल दिए बकौल खान साहब के। खान साहब कह रहे हैं, जबकि हमारे जो इन्हें लाने वाले थे वो भी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें भी तो है ना सारा कुछ। क्या वाकई अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट थी? क्योंकि अमेरिका ने अभी तक कहीं पर भी इस तरह की कोई बात नहीं की है और अगर खान साहब को भेजना होता तो मेरे ख्याल और भी काफी सारे वेज थे खान साहब को घर भेजने के। लेकिन भाई इसमें ऐसा क्या है? अमेरिका को इतनी बड़ी साजिश करने की क्या जरूरत है? यहाँ पे क्या है कि जिसके लिए वो खान साहब को लेके जा रहे हैं? खान साहब ने किया गया था या तो खान साहब ने पाकिस्तान को जमीन से उठा के आसमान पे ले गए थे तो तरक्की बर्दाश्त नहीं हुई अमेरिका से। लेकिन अमेरिका कुछ नहीं, पाकिस्तान में वो 50,000 घर देने थे, उन्होंने 50 लाख घर देने थे, लोगों को नौकरी बाहर से आनी थी, कोई एक बंदा आया, अमेरिका को ज्यादा प्रॉब्लम थी।
या तो हमारा मुल्क उसकी ग्रोथ, उसकी इकोनॉमी इतनी बूस्ट कर जाती है कि अमेरिका परेशान हो जाता है कि कल को पाकिस्तान हमसे ऊपर ना निकल जाए, फिर तो उसे वो साजिश करता। पाकिस्तान इतना अलग होके जो बांग्लादेश अलग हुआ है, तो अगर अमेरिका ने वाकई इस खत्ते के अंदर कोई साजिश करनी थी तो बांग्लादेश पाकिस्तान के ऊपर क्यों करता? वो बांग्लादेश के लिए करता। बांग्लादेश देखे कहाँ पे पहुंच गया, हमारी करेंसी वैल्यू देखें। खैर ये तल्ख हकीकत है। अगर हम इन बातों के ऊपर वो क्या कहते हैं पर्दा डाली रखेंगे और इनके बारे में बात नहीं करेंगे तो फिर तो वही बात है कि वो कबूतर ने बिल्ली आती देखी और उसने आंखें बंद कर ली तो उससे माहौल तो ठीक नहीं होगा, तो कबूतर तो जाएगा ही नहीं। अब लेकिन जो पीडीएम ने इतना बड़ा शोर शराबा किया मुल्क के अंदर, अब पीडीएम को नून लीग को बेसिकली गवर्नमेंट तो नून लीग बैठी हुई है, बैक हैंड पे पीडीएम है, तो इन्हें चाहिए कि ये डिलीवर करें। अगर ये नहीं कर सकते तो इन्हें खुद ही सरेंडर कर देना चाहिए कि ये हमसे हुकूमत दोबारा से इलेक्शन करवा ले। हाँ, मेरा जाती ख्याल ये है कि ना तो पीटीआई जो है वो कभी अवाम की मुलाजिम हुई है और ना ही नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उसने कभी इक़्तिदार में आके अवाम की फलाह के लिए, या उनका मेन नैरेटिव ये नहीं रहा, वो किसी एक मखसूस गिरोह की नौकरी करने के लिए आते हैं। तो इमरान खान की इस वक्त ये चीखें हैं कि आपने मुझे नौकरी से क्यों निकाला है, और आपने अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया तो पाकिस्तान के 2 हिस्से हो जाएंगे और इस तरह की चीजें। और दूसरी तरफ अगर आप देखें नून लीग और पीपल्स पार्टी और पीडीएम ये कह रही है कि आप हमसे जो मर्जी करवा लें, मतलब आपने ब्यूरोक्रेट भी कोई लगाना है तो आईएसआई आगे उसकी तहकीक करे, सारा कुछ करे, तो आप हमसे जो मर्जी करवा लें लेकिन हमें नौकरी से ना निकालें। तो बस ये ऐसे ही है ना, वो भी नौकरी कर रहे हैं, ये भी नौकरी कर रहे हैं, बॉस कोई और है। तो ये तो हर अब तो ये अवाम में हर बच्चे की जुबान पे आ चुका है कि बॉस कोई और है, और बॉस इज ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट। वो तो ये भी लग रहा है, वो लोग महंगाई, इनके घर में किसी को लोड शेडिंग नहीं हो रही है, किसी के घर के अंदर कोई एसी बंद नहीं हो रहा है, किसी के घर के अंदर ऑयल लाने के उसे प्रॉब्लम नहीं है। आम आदमी जो देखे जाके उसके लिए प्रॉब्लम है। व्हाइट कलर आदमी वैसे पूरी तरह पिस गया है, वो तो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में बैठा हुआ है। बिल्कुल क्या कुछ भी नहीं सही, ये करके कंट्रोल करें, क्या कंट्रोल किया? बजट में उन्होंने लॉलीपॉप दे दिया है, वो देखिए अब कहाँ तक चलता है, क्या होता है, उसमें क्या करेंगे क्या ये आगे जाके। अभी जो सुनने में आ रहा है वो कह रहे हैं कि जो इन्होंने सैलरीज इंक्रीज का है वो भी वापस लेने का सोच रहे हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो आप ये देखें कि वैसे फरहान भाई आपको क्या लगता है कि महंगाई क्या है, इन्फ्लेशन, महंगाई, इसकी डेफिनेशन क्या है? देखिए जो मेरी नज़र के अंदर जरूरी नहीं है कि आपका मुझसे इत्तेफाक करें आप इस बात पे, लेकिन ये है कि जो बंदा आम एक आदमी मजदूर है, वो मजदूरी कर रहा है, वो पहले 600-700 में कर रहा था, अभी उसकी लेबर इंक्रीज हो गई है 1000 में, वो तो वहीं पे चल रहा है। जो दरमियान में बंदा है जिसके पास व्हाइट कलर का है, जिसने अपनी इज्जत भी बचानी है, अपने अच्छे कपड़े भी पहनने, लोगों में चलना फिरना भी है, मिडिल क्लास जो है वो, उस बंदे के लिए प्रॉब्लम है। अब एक आम रूटीन के अंदर आप एक जस्ट ऑयल की प्राइस देखें, घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो बंदा आप उसे कितना उसे कंट्रोल कर सकते हैं, हर खाने के अंदर वो इस्तेमाल होगा। बिल्कुल। अच्छा जी, वो कोई लॉजिक, हर बंदे की अपनी लॉजिक है। वो कह रहा है जी ये जी रशिया की वजह से, लड़ाई की वजह से बाहर से आ रहा, यूक्रेन का वहां पे आ रहा था जी, वहां से इंक्रीज हो गया। चले अब इन्होंने लास्ट टाइम इन्होंने एक बकायदा शिप बाहर से मंगवाया है, वो आ गया है, उसके आने के बाद कोई प्राइस कम हुई है। पाकिस्तान में मैंने तो अपनी जिंदगी के अंदर कोई प्राइस कम होते नहीं देखी है। बिल्कुल सही बात। हर चीज जो ऊपर को जा रही है कंट्रोल से बाहर है। सही बात। आम रूटीन में आप इलेक्ट्रिसिटी देख लें, उसके बिल को आप एनालाइज करें उसको, तो उसमें देखेंगे कि उसमें ओरिजिनल प्राइस कम है और टैक्सेस ज्यादा हैं, तो टैक्सेस का रिलीफ कहीं भी नहीं है। सही बात है। मतलब जाहिर बात है कि अगर आपने एक इमरानी मुआहिदा किया है अपनी स्टेट के साथ, तो उस इमरानी मुआहिदे के अंदर, और मुआहिदा जो है वो 2 पार्टीज के दरमियान में होता है, ऐसा ही है। मेरे और आपके दरमियान अगर मुआहिदा होता है उसके अंदर कुछ आपके मफादात होंगे, कुछ मेरे मफादात होंगे, तो उनके ऊपर हम कोई भी मुआहिदा करेंगे ना। तो ये जो हमने स्टेट के साथ इमरानी मुआहिदा किया हुआ है, जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि हम अपनी मखसूस इनकम में से आपको चंद पैसे देंगे और उसके इवज हमें बुनियादी सहूलियात, सेहत, तालीम और साफ पानी और एटसेट्रा एटसेट्रा, इस तरह की चीज़ें जो हैं जो स्टेट के ज़िम्मे हैं वो हमें मिलेंगी। और आप ये देखें कि आपका जो सिस्टम इस वक्त बन चुका है उसके अंदर हर घर एक स्टेट बन गई है। इस तरह से आपको अगर जान का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए तो आप सिक्योरिटी गार्ड रखें, स्टेट के हाथ खड़े हैं, वो बिल्कुल भी बीच में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। आपको बिजली चाहिए, आप छत पे सोलर लगवाएं या फिर जनरेटर लगवा लें, उसमें पेट्रोल लगवाएं और उसको चलाएं, रियासत ने हाथ उठा लिए। आपको साफ पानी चाहिए, आप मिनरल वाटर का कोई
वो सर्विस जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आप अपने घर में कोई उसका इंतजाम करें, स्टेट ने हाथ उठा लिए हैं उससे। और एटसेट्रा तालीम आपको अच्छी चाहिए तो गवर्नमेंट स्कूलों के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। तो अगर आपको अच्छी तालीम चाहिए तो आप उसके लिए पैसे, तो इतना सारा पैसा अगर मैं इन सारी सर्विसेज, इमरानी माहिदे के अंदर तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो वो इतनी सारी चीज़ों के लिए अगर मैं उन सर्विसेज को हासिल करने के लिए खुद से अपनी इनकम से पैसे दे के, तो मैं फिर सरकार को पैसे क्यों दे रहा हूँ? देखिए इसमें मेरी नज़र में ये चीज़ है कि आम इन्होंने कहा जी कि हमने बेसिक पे इंक्रीज कर दी है, लोअर से जो डेली वेजेस आदमी है। जी जी। देखिए आप उसको ले गए हैं, मिनिमम सैलरीज आपने कर दी है 25,000 26,000, एक अदारा है, उस अदारे की अर्निंग ही नहीं है इतनी, वो किस तरह दे सकता है उस बंदे को सैलरी? वो डेफिनेटली उसे कम देगा सैलरी, जब उसे कम देगा तो उसकी ज़रूरत तो पूरी नहीं होगी, उसके लिए तो महंगाई पहाड़ है ना। जो उन्होंने की है उस हवाले से ये देखें कि आम जो अगर आप 25,000 इन्होंने की है मंथली सैलरी जो है, उसके अंदर आप 15,000 ले रहा है कोई बंदा, वो 15,000 में अपने घर को किस तरह चला सकता है? हम एक सिक्योरिटी गार्ड, हम जनरली हम अगर एक चेक करें सर्वे करके भी, तो 14 से 18,000 के दरमियान एक सिक्योरिटी गार्ड 8 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करता है। वो 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाएगा, वो 12,000 महीने का 18,000 लेगा, 18,000 में वो घर कैसे चलाएगा? वो स्टेट ने तो कोई उसे रिलीफ नहीं दी है। सही बात है। 2,000 उन्होंने दे दिया जी, वो 2,000 के लिए कभी किसी ने जाके देखा है कि शॉप्स के बाहर लाइनें कितनी लंबी हैं? वो 2,000 लेने के लिए लोग जलील किस तरह हो रहे हैं इस गर्म मौसम के अंदर, जिसमें लोड शेडिंग भी है, वहां पे उन्हें कोई सहूलत नहीं है। किसी बैंक वाले उन्हें इस तरह बाहर निकालते हैं जिस तरह आप किसी फकीर को धुतकार देते हैं कि जी आप इतने नहीं देनी खराब। बैंक वाले उन्हें इंटरटेन नहीं करते, मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर उन्होंने खड़ा कर दिया कि आप 2,000 ले लें जी, 2,000 के लिए बंदा जलील हो रहा है, किसी ने आगे नहीं सोचा। और 2,000 को हम इस तरह बार बार रिपीट कर रहे हैं मीडिया पे आके, बार बार उन्हें इस तरह दिखा रहे हैं कि जिस तरह हम 2 लाख दे रहे हैं। सही बात है। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चल रहा है कि जी 2,000 ले लिया, मैंने घर बना लिया है जी, अब मैं तो इनकी लाइफ में क्या चेंज आया है? इनकी लाइफ में तो एक दिन भी कुछ चेंज नहीं आया। फरहान भाई, महंगाई का मतलब भी तो हर किसी के लिए और है ना। मेरे लिए महंगाई कुछ और है, आपके लिए महंगाई कुछ और है, मजदूर तबके के लिए महंगाई कुछ और है, मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए महंगाई कुछ और है, और उससे ऊपर जो क्लास है, बल्कि मैं तुमको कहता हूँ, हम तो ऐसे कहते हैं ना खाते पीते महंगा, तो एग्जेक्टिव क्लास, तो एग्जेक्टिव क्लास की तो उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो महंगाई है ही नहीं है। जी हाँ, उनकी कहीं भी महंगाई लगती है तो शायद उनका मसला कुछ और ही होगा, मतलब उनके एक आमदन के अंदर से हो सकता है कुछ फर्क पड़ा हो, लेकिन उनकी आमदनी तो बढ़ रही है ना। आप किसी इंडस्ट्री वाले को उठा के देख लें, अगर महंगाई बढ़ी है जी, मार्केट में प्रोडक्ट्स बढ़ गई हैं, तो वो अपनी जो इंडस्ट्री उसकी चल रही है, वो उसकी भी तो प्रोडक्ट्स अपनी इंक्रीज कर रहा है, उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही। तो महंगाई के माने के ऊपर जो हम बात कर रहे थे कि अगर एक वही बात कि 18,000 रुपए सैलरी वाला जो बताया है, तो आप बजट अनाउंस कर रहे हैं, आपने कहा जी 25,000 रुपए सैलरी होगी। अब 25,000 रुपए सैलरी तो आपने बढ़ा दी और आपने बल्ले बल्ले भी करवा ली, बिल्कुल ले जी। आगे वाली बात कि सबसे पहले तो उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड रियलिटी के ऊपर जीरो है। चले कुछ अच्छी कंपनीज हैं, उन्होंने इम्प्लीमेंट कर भी दिया है, तो आप एक तरफ से 25,000 बढ़ा के उसके बाद आपने ऑयल की क्या कर दी, वो क्या कर दी, ये क्या कर दी, वो सारी बुनियादी जरूरियात जो याशी में भी शामिल नहीं होती, दालें, घी, नमक, चीनी, फलाना फलाना, तो उनकी तो आपने उनकी तो आपने कीमत फिर बढ़ा दी, तो उसकी सैलरी तो फिर सुकड़ गई। अगर वो 25,000 नाम का आ भी गया है और इम्प्लीमेंट हो भी गया और वो अपने घर लेके भी जा रहा है, तो वो तो वहीं पे रह गया, वो पिसता रहेगा। वो पहले भी पिस रहा था, अब भी पिस रहा है, आगे भी पिसता रहेगा, आगे भी कोई तब्दीली नहीं आनी है, कोई चेंज नहीं आना है। अगर जो हुकूमत ने दी थी, या तो इन्हें फिर पूरी तरह फ्री हैंड दे देते। वो खान साहब के मरहूम मिन्नत जो सदर साहब हमारे बैठे हुए हैं, वो इधर से ऑर्डर पास होता है, वो उधर से अपनी जिद लगा लेते हैं, और पूरी दुनिया एंजॉय कर रही है। जो तमाशा बना हुआ है, पाकिस्तान का तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने बुरी तरह। वो देखें कि वो एक ऑर्डर पास करते हैं, वो कहते हैं मैं साइन नहीं करता हूँ, हम उसे फिर जुडिशरी में ले जाते हैं, फिर वहाँ पे खेलते हैं, केसेस चल रहे हैं, चलते चलते फिर दोबारा से फिर आज वो रिसेंटली आपने देखा है कि वो जो इसका हमजा का फैसला हाई कोर्ट ने चैलेंज किया है, उस पर फैसला आ रहा है, तो वो पता नहीं क्या बनेगा। वो पंजाब की तो खिचड़ी है ना इंतजामिया को पता है कि हमारा बॉस कौन है, सही बात, ना बॉस को पता है कि मैंने बॉस रहना है आज या कल नहीं रहना है। तो बोला आप तो बहरहाल इस मुल्क के ना इसी तरह है। मेरे मुताबिक तो हम आज़ाद हुए नहीं, हम इंजॉय जरूर करते हैं, 23 मार्च मना रहे हैं जी, हम 14 अगस्त मना रहे हैं, कुछ भी नहीं है। ये जो डे मनाने की हद तक है, जो शाम को हम भूल जाते हैं और
हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी का जो हमारी जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं। सही बात है, दौड़ है और आम आदमी के लिए तो बस दौड़ ही है, दौड़ ही बच रही है, उसे इससे कोई गर्ज नहीं है। देखिए जो जिस बंदे ने कमा के खाना है ना, या जो मिडिल मैन है बंदा, मिडिल क्लास जो है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नवाज। देखिए मुझे, मैं जाती तौर पे अगर मेरी इनकम कम है, मेरी पाकिस्तान की इकोनॉमी जितनी मर्जी रखी कर जाए, मैंने अपने आप को देखना है मेरी आमदनी इंक्रीज हो रही है। मैं बाद में जाऊंगा देखूंगा कि स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे पहुंच गई है, पाकिस्तान की रुपये की कदर क्या हो गई है। मुझे तो ये पता है कि मैंने शाम को अगर बाहर मार्केट से ऑयल लेके आना है, आटा लेके आना है, कुछ चीनी लेके आनी है, कुछ सब्जी लेके आनी है, उसकी प्राइस क्या है। वो प्राइस इमरान खान के दौर में जब ये कोरोना आया तो इन्होंने कहा जी देखिए हमारी तो दरामदाद इतनी बढ़ गई और लोगों ने देखे जी हमारी प्रोडक्ट्स को बड़ा इस्तेमाल किया। तो इस पॉइंट के ऊपर शायद कुछ लोगों ने बात भी की या नहीं की कि वो तो कोरोना चल रहा था, तो जो अच्छे और सहते ममालिक थे उन्होंने तो अपनी इंडस्ट्री बंद कर दी, तो वहां पर तो काम हो ही नहीं रहा था। तो जाहिर बात है कि जहां पर काम हो रहा था तो वहां से ही वो चीजें जानी थी, ऑब्वियस सी बात थी, लेकिन उसका कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। अच्छा फिर एक और बात कि अगर आपको मौका मिला था कि उस मार्केट के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट्स को लेके जा रहे हैं, तो दैट्स मीन कि आपकी प्रोडक्ट्स को मजबूरी के तहत ले रहे थे और आपकी प्रोडक्ट्स में जान जरूरत नहीं थी, उनकी जरूरत नहीं थी और जान भी नहीं थी। बिल्कुल हम अमूमन कहते हैं कि जी आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें। वो गाड़ियां कुछ हैं जो पाकिस्तान में, एक आधी है जो पाकिस्तानी तौर पर तैयार हो रही है, तो लेकिन वो अब गाड़ी के आप जिन्होंने वो ले ली है गाड़ी, वो कह रहे हैं कि भाई इस डब्बे को अब क्या करूंगा, ऐसे ही है, क्वालिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए हम टैक्स के नाम पे गवर्नमेंट कितना पैसा जनरेट कर रही है, वो आम आदमी को आप उठाएंगे। हम बात करेंगे अमेरिका की, यूके की, जर्मनी की। यूके ने कोरोना के अंदर अपने जो बिजनेसमैन लोग हैं उन्हें कितना एंटरटेन किया है। पाकिस्तान में किसी को एंटरटेन किया गया है? किया गया होगा तो वो ऊपर वाली क्लास है जो उनके साथ बैठती है, जो उन्हीं का हिस्सा है। वो लाज हमारे लिए है, जूते खाने के लिए हम नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर एंजॉय करने के लिए वो ऊपर बैठे हुए हैं। वो साथ हैं, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। कि मैंने जो अपना घर बनाया था वो बनाया था इमरान खान के दौर में, तो तब इमरान खान ने स्पेशल रिलीफ दिया हुआ था तामीराती कामों जी। तो आप देखें कि उस वक्त इतना रिलीफ होने के बावजूद भी मैंने अगर आज बोरी ये इसकी सीमेंट की जो है वो अगर आज 1100 रुपये की है तो मैंने उस वक्त 600 रुपये की ली थी। तो इतने बुरे हालात में अगर वो 1100 की है तो जब रिलीफ चल रहा था तब वो बोरी 600 रुपये की एक बोरी सीमेंट की आ रही थी और एटसेट्रा कई चीज़ें जो लेकिन अगर आप इस तरह के सिस्टम में किसी से बात करते हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनकी अजीब ही लॉजिक है, उनकी अपनी मंतक है, वो अपनी लॉजिक्स देंगे। अब आपको मुतमिन कर लेंगे, आपको जस्टिफाई ऐसा करेंगे अगर यार हाँ भाई ये बंदा ठीक बात कर रहा है, मैं गलत बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं। महंगाई में आम आदमी पिस रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना कोई इन्हें किया जा रहा है, टैक्स ले रहे हैं। आप बताएं आपने किसी अब उन्होंने नए बजट में अनाउंस कर दिया जी हम शॉप्स वालों से टैक्स लेंगे, उसमें फिक्स टैक्स लगा दिया है उसके अंदर, उसके बिल को कैलकुलेट करके लगाएंगे। यानी कि जो अगर थोड़ा बहुत वो सांस ले रहा था उसका वो सांस बंद कर दिया, सुपर टैक्स वो एक सुपर इंजेक्शन ही आपको लगेगा जो आपकी जान निकाल लेगा, वो इस तरह का होगा। और उससे भी हम जस्टिफाई करेंगे बाद में बैठ के कि जी ये देखें ये होना चाहिए था, ये जरूरी है। अच्छा ये जो है पटवारी यूथिया और पीपल्स पार्टी वालों का है जाले, जी जी, तो ये वाली जो टर्म्स हमारी सियासत के अंदर क्रिएट हुई हैं तो ये भी खतरनाक नहीं है? ये नॉन सीरियस नहीं होगी सियासत? ये कुछ ज्यादा नॉन सीरियस हो गई है क्योंकि थोड़ा सा आगे लिहाज था पार्टीज के अंदर, लेकिन खान साहब ने आके वो लिहाज खत्म कर दिया है। ये ऐसे क्रेडिट खान साहब को कैसे जाता है? खान साहब पूछते जाता है कि खान साहब को जो नहीं गया खान साहब उनको सीधे होगा। देखिए ना उनकी लैंग्वेज आप देखें, उनकी तकरीरें आप सुन रहे हैं, उनके जलसे देख रहे हैं, वो कैसे मुखातिब कर रहे हैं बंदे को। वो ये नहीं देखेंगे बंदा मुझसे सीनियर है, बड़ा है, हम रिस्पेक्ट देते हैं ना, हम कहते हैं यार गुफ्तगू करनी है बड़ा देख के उसे उस लिहाज से, बाकी बच्चे है बच्चे के लिहाज से। खान साहब ने हर बंदे को डंडा उठाया है, खान साहब ने लगाया हुआ है। खान साहब कहते हैं मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ, बाकी सब फारग है। अच्छा ये वैसे खान साहब की अगर आप पुरानी तकरीरें अगर उठाएं तो उसके अंदर खान साहब वॉज वेरी हम्बल और बड़ी
जब मतलब खान साहब, जारी बात है कि जो उस वक्त की यूथ थी, मुझे याद है कि इधर साहिवाल के अंदर तो ये गोल चक्कर के करीब पीटीआई का ऑफिस होता है, बड़ी पुरानी बात है। तो तब इमरान खान यहाँ पर आया भी था, ही वॉज वेरी हम्बल और बहुत ही तमीज़ के दायरे में, और ये वो तब हम भी खान साहब के सपोर्टर थे। श्याम भाई तब उनके पास पावर नहीं थी, जब पावर का नशा है, पावर मिलती है, इख्तियारात मिलते हैं, तो बंदा कहता है कि ठीक है नहीं इस्तेमाल करें। अच्छा, मेरा ख्याल है कि खान साहब को ये भी बात बाद में समझ आई कि ये जो यूथ है ये है, ये इसी चीज को पसंद करेगी, वो मौला जट वाला हो, मैं तेरी वो कर दूंगा, वो इस तरह की टर्म्स। तो वो फिर स्टेज पे जब भी चढ़े हैं तो उन्होंने कहा कि यार ये लोग पसंद करते हैं, और आप देखें कि लोग बाकी पसंद करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। आप देखिए कि वो जैसा किसी से पूछ लें, किसी को ये नहीं पता होगा कि उनका मोटिव क्या है, उन्होंने बात क्या करनी है, उन्हें देना क्या है, करना है, बस वो उनकी गुफ्तगू सुना, वो ये गालियाँ निकाल रहे हैं जी दूसरों को, वो गालियाँ सुने जा रहे हैं जी, चोरों को गालियाँ निकाल रहे हैं। यार वो ठीक है, वो चोर है, एग्री करते हैं हम, लेकिन आप आए हैं, आपने आके उन चोरों को पकड़ा, क्यों नहीं? आपने को नहीं पकड़ा। सही बात है। आपके सियासी कजन थे जो कह रहे थे जो मॉडल टाउन थाने हैं, मॉडल टाउन थाने हैं, आपने उनके साथ इकट्ठे बैठे हुए रहे, आपकी हुकूमत थी, आप आते, आप उन्हें पकड़ते, आप उन्हें सजा देते। चले सजा आपके वो जुडिशियल सिस्टम है, वहां पे जो सजा मिल रही थी, लेकिन आप उन्हें अंदर तो देते। आप कह रहे हैं आप कह तो सकते ना किसी को कि यार मैंने अपनी टीम बिठाई, मैंने इंक्वायरी करवाई, ये रिजल्ट है, मैंने देखे दे दिया। जहांगीर तरीन साहब ठीक है, आपसे टूट गए हैं, आपके इन्वेस्टर थे, एग्री करते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब अपने ने सजा दी, केस तो उनका आ गया था, ठीक है, वहां से वो निकले, वो नून लीग में शामिल हो गया, और नून लीग के लिए अच्छे हो गया। तो ये सियासतदान तो फारग इस मामले में है। ये आप देख लें कि बहुत सारी वीडियोस शेयर होती हैं जिसके अंदर कुछ कहा जा रहा है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं जरदारी साहब के बारे में, जरदारी साहब कह रहे हैं शहबाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं बिलावल के बारे में, इमरान खान के बारे में, मौलाना साहब अलग से, लेकिन सब इकट्ठे हैं, और कल को ये खान साहब भी इनके साथ ही होंगे। माइट भी पॉसिबल, वो सियासत में सब कुछ जायज है। और तब हम देखेंगे कि जो लोग खान साहब को डिफेंड कर रहे हैं वो इन सबको डिफेंड करेंगे, जो नीली को डिफेंड कर रहे हैं वो उनको डिफेंड करेंगे। तो जाहिर बात है सारे नॉन सीरियस बिहेवियर के अंदर अवामी मसले की, मतलब अब मैंने खान साहब की अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है या मैंने खान साहब की कोई बात सुनने की कोशिश की है, सुनना भी खान साहब को बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन चले अगर कोशिश की है उनको सुनने के लिए, सेम आप अब देखें इनको नून लीग को, तो इनकी मरियम औरंगजेब जो है वो अब आके बस ये बता रही है, उनके पास एक ही जस्टिफिकेशन नहीं, उनके पास अब कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जस्टिफिकेशन वो दे रहे हैं कि भाईजान ये तो सब कुछ वो कर गए, देखें हम तो लुट गए। भाई अगर आपको पता था कि वो कर गए, आप पागल हैं। आप एक स्टेट को ओन करने जा रहे हैं, आपने एक तरीके अदम एतमाद जमा करवाई है, प्लान कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता था कि खान साहब ने पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाई, आपको आगे बढ़ानी पड़ेंगी। नहीं, देखिए ये क्या कहा जा रहा था जो इनके आने से पहले कि ये एक्सपीरियंस टीम है जी, एक्सपीरियंस फारग, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया। अगर वो आए थे या तो ठीक है वो 2 दिन में ये 4 दिन में नहीं कर सकते थे। आप देखें कि अभी तक पंजाब का स्ट्रक्चर ही नहीं बना है। पंजाब के अंदर कौन सी गवर्नमेंट है, किसकी बॉडी है, क्या है, कोई कुछ है, कुछ भी नहीं है। हम महंगाई को रो रहे हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को रो रहे हैं, और जो उन्हें लेके आए हैं उन्हें खुद नहीं समझ आ रही कि किसकी साइड के ऊपर खड़ा होना है। हाँ भाई, ये जो पंजाब वाला सीन है, तो ये तो पिछले दौर से, इमरान खान के दौर से ही पंजाब को, तो मेरा अपना नैरेटिव है कि, या मेरी अपनी सोच है कि पंजाब के साथ तो जो किया गया वो जान के किया गया। पंजाब को सजा दी, पंजाब को एक तो तोड़ने की तरफ ये सारी एक कार्रवाई है, और दूसरा ये है कि ठीक है अगर वो इंतजामी तौर पर अगर आप राजनपुर के अंदर जाकर देखें या इससे पीछे के जो इलाके हैं वहाँ पर जाकर देखें, तो वहाँ तो बुनियादी सहूलतें चले, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर तो लोग उससे भी फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। तो ठीक है अगर एडमिनिस्ट्रेटिव उनके करीब होगी, इलाका छोटा होगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छे तरीके से होगी, उसके अंदर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये जो पूरा प्लान करके, मतलब इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड पंजाब के साथ किया गया कि बुज़दार जैसे इंसान को, जो बुनियादी सियासत में कभी रहा नहीं, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और जिसने कभी कोई लाइक अगर आप मुझे ये कहें कि ये फलाना ऑफिस है, ये आपने चलाना है, और मेरे पास उसको चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं उसको किस तरह से हैंडल करूंगा। तो पहले वो हुआ, और अब क्या किया जा रहा है पंजाब के साथ कि कभी वो फ्लैटीज में जाके इजलास बड़ा मजाक है कि एक बाकायदा बिल्डिंग, एक अवामी बिल्डिंग, और पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि ये गवर्नमेंट क्या चल रहा है इस तरह, इसको कैसे क्या करेंगे। ये आप देखिए कि जिस तरह इन्होंने अब आगे टेक ओवर किया है,
टेक ओवर ही किया है ना, ये आए हैं, ये आके तो हमारे ऊपर मुसलत कर दिए, क्या बिठा दिया, कि हमने हमने कहा ठीक है जी ओके जी कर लिया है। अब इन्हें देखना चाहिए, पूरी दुनिया में देखा मजाक उड़ाया जा रहा है कि गवर्नमेंट बन रही है। खान साहब ने बुज़दार साहब को मुसलत किया, खान साहब ने कहा कि पंजाब ने मुझे एंटरटेन नहीं किया, पंजाब को सजा के तौर पर बुज़दार साहब दे देते हैं, इन्हें सजा भी मिलेगी। और वो देख लें आपके सामने, आप केसेस भी खुल रहे हैं, वो कुछ सियासी तौर पर खुल रहे हैं, कुछ ओरिजिनली जो जनरली हुआ है। ये तो बात उनकी अपनी पार्टी भी मानती है ना, खान साहब की टीम भी मानती है, जो ऊपर मेन है कि बुज़दार साहब का फैसला गलत था। आप लोकल तंजीमों के साथ पीटीआई की बात करें तो वो यही कहते हैं बुज़दार को गलत उठाया। अब किसी भी लोकल लेवल पे जो लीडर है पीटीआई का, उससे बात करें, वो कहते हैं बिल्कुल, वो तो सारे इसके। और जो अब आगे हो रहा है, नून लीग कर रही है, नून लीग का भी यही है। अब देखें कि नून लीग ने अब ये ठीक है, ये सीटें इन्हें 20 जो कैंडिडेटों ने सपोर्ट किया है, उन्हें टिकट्स दे दी हैं, लेकिन अगर आप किसी बंदे से पूछे तो वो कैसे जस्टिफाई करेगा? कल तक वो पीटीआई में थे, नून लीग वाला उन्हें गलत कह रहा था, इसी तरह अब वो वहां से उतर गए, इधर आगे शामिल हो गए, अब वो अच्छे हो गए। यानी ये अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। वो कोई भी है, वो पीटीआई वाला है, हर बंदे का अपना मौका है। मेरा अपना है कि हम लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी का कोई महंगाई से कोई अमल दखल नहीं है, महंगाई जहां मर्जी जा रही है, उन्हें इससे कोई नहीं है। अब सुनने में आ रहा है फ्यूल मजीद इंक्रीज हो रहा है, वो मजीद इंक्रीज होगा, वो बर्डन किस पे पड़ेगा? आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, रिक्शे पे भेजते हैं, रिक्शे वाला कहेगा जी मैंने पेमेंट इंक्रीज करनी, क्यों जी फ्यूल इंक्रीज हो गया जी, तो वो अपनी जगह पे बात ठीक कर रहा है, लेकिन अब आपकी पॉकेट में तो आमदनी इंक्रीज नहीं हुई है। वो हो गया ना आपकी, वो जो सैलरी भी तो बढ़ी है नहीं, सैलरी भी वो बढ़ी, वो भी वो कह रहे हैं कि वो सैलरी बढ़ानी नहीं है, वो IMF का आया जी कि वापस ले लेना इस फैसले को, वो पता नहीं क्या बनेगा। ओके, IMF भी कितना बड़ा प्लेयर है, देखिए हमारी, मतलब आपने खाकर IMF को दे दिया कि भाई डिसीजन जो हमें करने पड़ते हैं वो भी आप ही करें, कोई मसला अच्छा हम देखिए, इसमें तो हम यही सुनते आ रहे हैं, पहले से भी सुनते आ रहे हैं जी IMF से ले रहे हैं, दे रहे हैं, लेते आ रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, सारी जिंदगी इसी तरह चलता रहना है। पाकिस्तान इसी तरह घिसता चलता जा रहा है, वो चलता रहेगा। अच्छा, ये जो अभी हो रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात, जो सी पंजाब के अंदर सीटें जिन्होंने दी है वो D सीट हो गए, और उसके बाद जो है वो अवाम को एक और रगड़ा लग रहा है, अवाम के पैसों से होने अवाम के पैसों से तो एक और रगड़ा लगने लगा है पैसों का। तो क्या कहते हैं, ज़िमनी इलेक्शन की क्या सूरत हाल बनेगी? ज़िमनी देखिए, जो जनरली कुछ सीटें नून लीग ले जाएगी, कुछ सीटें पीटीआई ले जाएगी, जो नजर आ रहा है। तो गवर्नमेंट में होने का फायदा होगा PDM को या नून लीग को? क्योंकि ज्यादा तो पंजाब के अंदर नून लीग ही है, लेकिन गवर्नमेंट का अपना स्ट्रक्चर भी तो पंजाब में स्टैंड नहीं ना कर रहा अभी पूरी तरह। अभी उसमें तो भी काफी इश्यूज है ना, और जो अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर पंजाब किसका है? वो बिल्कुल ही फारिग हो जाएगा। वो हमें ये नहीं पता है कि वो नून लीग के अभी हमजा के पास है या बुज़दार के पास है, कोई भी नहीं पता नहीं चलेगा। तो साहिवाल में अगर देखें तो वो PTI वाली जो टर्न है लोटा, उसमें वन ऑफ लोटा इज फ्रॉम साहिवाल, तो उनका क्या मुस्तकबिल नजर आता है? देखिए, जो अभी जनरली जो एक लोगों में सुनने में आ रहा है, वो तो कह रहे हैं कि मुकाबला टफ होगा। अब उसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो अब 17 को पता चलेगा कि नतीजा क्या निकलता है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि मुकाबला अच्छा होगा। अच्छा मुकाबला होगा, और काफी अरसे बाद जो है वो अवाम भी मुतहरक होगी। हाँ जी, मतलब वहाँ के लोग बहुत मुतहरक हैं, वहाँ पे वो लोग बहुत एक्टिव हैं, वोटर निकलेगा। अब वो अपना गुस्सा निकालने निकलता है या किसी की मोहब्बत में निकलता है, ये पता नहीं है। ये देखिए अब क्या बनता है, इसका रिजल्ट आएगा। अब ये भी तो दुआ करनी चाहिए कि अगर वोटर निकल रहा है तो जो वोटर ने ही डाला है या वोटर ने ही जिसको इलेक्ट किया है तो वही फिर आए। ये भी है ये बात है। देखिए हम उसमें अब ऊपर जो बैठे हुए हैं उन्हें ज्यादा कल हम बात कर रहे थे तो कहीं बैठे थे तो पता नहीं किसने बात की, उन्होंने कहा जी कि क्योंकि इस एरिया के अंदर वो कोड़ीपाल मुरब्बों वाला भी काफी है सीन। जी, तो वो कोड़ीपाल मुरब्बों वालों को भी कुछ काले आएंगे। लेकिन उसमें देखिए ना, दोनों तरफ जो दोनों पार्टीज हैं वो दोनों स्ट्रॉन्ग है। दोनों बरादरी सिस्टम तो फिर उनका भी है ना, वो लोकल, वो भी वहाँ पे जो राय फैमिली है वो स्ट्रॉन्ग है, वो पूरी तरह वहाँ पे बैठे हुए, उन्हें पता होगा एस्टैब्लिशमेंट अपने साथ ही है बॉस के साथ है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो सारे बॉसेस का ग्रुप है, बिल्कुल, और वो सारे बॉसेस के साथ है, सही है। तो ये लोड शेडिंग वाला जो सीन हो रहा है
तो बहुत बुरा हो रहा है। अब देख लें कि अब तो दिन में वो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी 3 घंटे होगी लोड शेडिंग, वो 3 घंटे 13 घंटों में हो गए हैं एक साथ। और जो थे वह 12 घंटे गाँव के वो 12-24 में कन्वर्ट हो गए हैं। सही बात है। गाँव में आती नहीं लाइट और शहर में वो 13 घंटे उन्होंने दे दी हैं। कराची में तो आवाम निकली है, कराची में तो कुछ, लेकिन अवाम कैसे निकले? अवाम को अपनी रोटी का भी बड़ा हुआ है। अवाम निकला है कि रोटी कमा रही है या खा रही है वो भी बंद हो जाएगी। उन्हें तो किसी ने रिलीफ नहीं देना है, या तो किसी ने अगर कोई पैकेज दे देना है। पैकेज अनाउंस होते हैं, मिलते नहीं है। जिस तरह का ये 2000 का इन्होंने पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने, इसी तरह का कोई और 200 वाला पैकेज दे देंगे और उसे बताएंगे कि जिस तरह हमने कोई 2 लाख का पैकेज दे दिया है। दे दिया। तो किस तरह से मामला ठीक होगा? जाहिर बात है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो ही मामला आगे चलेंगे ना। आइन के ऊपर अमल दरामद होगा तो ही आइन भी जाहिर बात है मुकद्दस किताब तो है लॉ की, लेकिन उसमें गलतियां हैं क्योंकि इंसान की लिखी हुई किताब है, वो कोई अल्लाह माफ करे ऊपर से। लेकिन वो देखेंगे उसके अंदर वो अपने मफादात के लिए उसको चेंज कर लेते हैं, उसमें चेंजिंग अब आइन के ऊपर जब इम्प्लीमेंटेशन होगी तो ही है ना कि फलानी शिक जो है यार इससे तो ये फलाना फायदा उठा लेता है, तो फलानी शिक से फलाना फायदा उठा, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं उस तरह से आज तक हो सका। वो जब गवर्नमेंट एक सिविल गवर्नमेंट आगे बनती है तब कुछ खान साहब ने कुछ पीछे चेंजिंग्स की थी, वो ये गवर्नमेंट आई है उन्होंने वो खत्म कर दी, उन्होंने अपनी कर ली है। नेक्स्ट जो गवर्नमेंट आई है अगर ये आ गया तो ये उसे मजीद मजबूत कर देंगे अपने लिए, अवाम के लिए नहीं, अपने लिए। अगर खान साहब आएंगे तो खान साहब भी अपने लिए अपनी टीम के लिए करेंगे, वो अवाम के लिए वो भी नजर नहीं आ रहा। क्योंकि इमरान खान को पता था कि मेरा वोटर बाहर बैठा हुआ है, तो ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट टू कि जी ये देखें उनको वोट का मिलना चाहिए। वैसे उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए उसमें मेरी अपनी ओपिनियन यही है कि हम कहते हैं कि जी ड्यूल नेशनल उसको आप असेंबली में नहीं बिठा सकते, तो ठीक है जब बाहर फॉरेनर बैठे हुए हैं जिनको ड्यूल नेशनलिटी है उन्हें छोड़ दें, बाकी जिनके पास पाकिस्तान की नेशनलिटी है वो वोट कास्ट कर लें। नॉट श्योर इफ, लेकिन इंडिया जो है वो अगर आपके पास डुअल नेशनलिटी है तो वो आपको वोट का हक भी नहीं देते। इवन देन के आप ये भी नहीं है कि आप वहां से ट्रैवल करके इंडिया में आगे वोट डालें। यही बात मैं कर रहा हूँ ना कि जिनके पास देखिए ड्यूल नेशनलिटी है बाहर जो लोग बैठे आप उन्हें वोट का हक नहीं दें। जो लोग यहाँ से वैसे काम के सिलसिले में बिजनेस के सिलसिले में गए हुए हैं वो बाहर पाकिस्तान नेशनल जो है हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अरब अमारात में बैठे उन्हें कास्ट करने की जरूरत नहीं, उनको हक होना चाहिए। लेकिन अगर कोई बरतानिया में जाके बरतानिया की नेशनलिटी मान के उसकी नेशनलिटी ले चुका है तो उसको वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस तो नहीं ना हुआ, वो तो फिर अपने वहां के बरतानिया या कोई और अदर कंट्री है उसके लिए मुखलिस होगा ना। उसके लॉ के साथ उसने उसकी नेशनलिटी नहीं, इसमें उसने उसका लॉ एक्सेप्ट किया, पाबंद किया है उसका। तो वो सबसे पहली बात ये है कि वो क्वीन का क्या कह लेंगे उसकी राय बन चुकी है। देखिए आपकी असेंबली जो सुपीरियर अदारा है वो पूरे मुल्क को चला रहा है, अब वहां पे कह रहे हैं यहाँ पे ड्यूल नेशनल नहीं बैठेगा। आपने खुद डिसीजन लिया, आपने बहुत सारे जो एमएनएस हैं उन्हें फर्क किया है, जिसने लड़ा तो नेशनलिटी छोड़ के लड़ा है। हाँ जी ठीक है, तो क्यों ना हम वो वोटर को भी यही कहें कि वो या आपने ड्यूल नेशनलिटी छोड़ देकर वोट कास्ट करना है, नहीं तो जिनके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी है वो अपना वोट कास्ट करें, उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए। वो पाकिस्तानी हैं, उनका हक है पाकिस्तान में वोट डालना, वो डालें, लेकिन ड्यूल नेशनल नहीं।